हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। विटामिन डी एक जरूरी वसा में घुलनशील पोषक तत्व और हार्मोन है। यानी हम जानते हैं कि विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील होता है। ये पोषक तत्व और हार्मोन है। पोषक तत्व और हार्मोन भी है जो शरीर में कैल्शियम को सोखने, मजबूत हड्डियां बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखने में मदद करता है। जो शरीर में यानी हमारे शरीर में कैल्शियम को सोखने में और हड्डियों को मजबूत बनाने में ये क्या करता है, मदद करता है। और इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ठीक करने में मदद करता है। यानी हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को वो देता है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह सूरज की धूप से हमारी त्वचा में बनता है। यानी इसको सनशाइन विटामिन इसीलिए कहते हैं कि ये विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से हमको प्राप्त होता है। अब इसका गुण क्या है, इसके गुण के बारे में हम देखेंगे कि विटामिन डी का गुण क्या है। यह सफेद गंध रहित क्रिस्टलीय पदार्थ है। कौन? विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है सफेद गंध रहित क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील है। अम्ल, क्षार, ताप आदि से अप्रभावित रहता है। अम्ल और क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये अप्रभावित रहता है। इसी कारण से भोजन पकाने की विभिन्न क्रियाओं के दौरान इसमें कोई हानि नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं भोजन पकाते समय, तभी भी इस पर कोई हानि नहीं पहुंचती है। अब देखेंगे हम विटामिन डी के कार्य क्या हैं। विटामिन डी के कार्य में पहला आता है कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय में सहायक। कैल्शियम और फास्फोरस के चयापचय में सहायक है। कैसे सहायक है? विटामिन डी की कमी से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण कम हो जाता है। यानी विटामिन डी जो है जब इसकी कमी होगी तो कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। अगला, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की उचित मात्रा को देता है, मात्रा को नियंत्रित करता है। विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? विटामिन डी। अगला आगे देखेंगे, शरीर की उचित वृद्धि हेतु। शरीर की उचित वृद्धि हेतु शरीर की उचित वृद्धि हेतु विटामिन डी अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यानी शरीर के वृद्धि के लिए भी विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अस्थियों के निर्माण में सहायक। अस्थियों के निर्माण में सहायक विटामिन डी मुख्य रूप से अस्थियों के निर्माण में मदद करता है। यह अस्थियों को दृढ़ता प्रदान करता है। विटामिन डी अस्थियों का निर्माण करता है और अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। अगला है दांतों के स्वस्थ विकास हेतु। दांतों के स्वस्थ विकास हेतु विटामिन डी दांतों के स्वस्थ विकास हेतु भी आवश्यक है। इसकी कमी से दांतों के डेंटिन व एनेमल का खराब होने का भय रहता है। यानी विटामिन डी जो होता है दांतों को स्वस्थ बनाता है और उसका सही विकास करता है। इसकी कमी से जो दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है, डेंटिन होता है, उसको खराब होने का भय रहता है। अब हम देखेंगे कि इसका प्राप्ति स्रोत क्या है। प्राप्ति स्रोत क्या है विटामिन डी का?
विटामिन डी की कुछ मात्रा हमारे शरीर में धूप द्वारा भी पहुंचती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विटामिन डी पूरा नहीं हमारे शरीर को प्राप्त होता है। सूर्य की किरणों से जो है धूप के द्वारा ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ही भाग जो है सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा मछली के यकृत का तेल में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है जो मछली के यकृत का तेल जो होता है उसमें भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अंडा, दूध, मक्खन, घी में भी पाया जाता है। यानी मछली के यकृत के तेल के साथ साथ ये अंडा, दूध, मक्खन और घी में भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। आगे हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। इसमें पहला आता है रिकेट्स। इसमें पहला रिकेट्स है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है। रिकेट्स बच्चों में होता है। इस विटामिन की कमी से अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ये रिकेट्स जो होता है बच्चों में तो होता ही है। इस विटामिन की कमी से अस्थियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब इस विटामिन की कमी होगी तो अस्थियों में, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगला, सिर की अस्थियां विकृत होकर चपटी व चौकोर हो जाती हैं। सिर की जो अस्थियां होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, यानी सिर का अस्थि जो होता है एक विकृत रूप पकड़ लेता है, चपटी और चौकोर हो जाती है, जिसे बॉक्स लाइक हेड कहते हैं। जिसे बॉक्स लाइक हेड दिखाई देता है, जिससे यानी चपटी और चौकोर हो जाती हैं तो उसे बॉक्स लाइक हेड दिखाई देता है। माथे की हड्डी अधिक उभरी हुई दिखाई देती है। उभरी यानी ऊंची दिखाई देने लगती है। माथे की जो हड्डियां होती हैं वो ऊंची दिखाई देने लगती है, जिसे फ्रंटल वॉशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटल वॉशिंग कहते हैं। किसको? जो माथे की हड्डी उभरी हुई दिखाई देती है उसको फ्रंटल वॉशिंग कहते हैं। वक्ष की अस्थि अधिक उभरी हुई दिखाई देती है, यानी जो छाती की हड्डी है वो उभरी हुई यानी ऊपर ऊंचाई उसकी दिखाई देने लगती है, ऊंची हो जाती है, जिसको पिजन चेस्ट कहते हैं। उसको पिजन चेस्ट कहते हैं। आगे, पसली में हड्डी और उपास्थि के जोड़ों के स्थान उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो पसली की हड्डियां होती हैं, उपास्थि के जोड़े होते हैं, उसमें उभरे हुए दिखाई देने लगते हैं। जो स्थान होते हैं उभरे हुए यानी ऊंचे दिखाई देने लगते हैं, जिसे रिकेटी रोजरी कहा जाता है। जिसे रिकेटी रोजरी कहा जाता है। मेरुदंड की अस्थि नर्म होकर झुक जाती है, जिससे कुबड़ निकल जाता है। मेरुदंड की जो अस्थि होती है नर्म होकर के झुक जाती है, यानी झुकाव आ जाता है, जैसे लटक के चलने लगते हैं और कुबड़ निकल जाता है। पीछे की जो पीठ का जो भाग होता है उसमें कुबड़ निकल जाता है। अगला आता है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों में हमने पढ़ा रिकेट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से शिशुओं में दांत देर से निकलते हैं। गर्भवती तथा धात्री स्त्रियों में दंत क्षरण देखने को मिलता है। यानी विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो दांत देरी से निकलते हैं, वो समय से नहीं निकलते। और गर्भवती जो होती हैं स्त्रियां और धात्री जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, उनका दंत यानी दांत जो होता है गिरने लगता है, यानी नुकसान उसको पहुंच जाता है। अगला हम पढ़ेंगे ऑस्टोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से ऑस्टोमलेशिया रोग होता है। यह किस में होता है? प्रौढ़ों में होता है। किस में होता है? प्रौढ़ों में होता है। प्रौढ़ों में इसकी कमी से रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। इसकी कमी जब प्रौढ़ों में होगी तो रीढ़ की जो हड्डी होगी वो झुक जाएगी। और स्त्रियों में गर्भावस्था में भ्रूण का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। स्त्रियां जो होती हैं गर्भावस्था में जो स्त्रियां होती हैं उनके बच्चे का जो विकास होता है
ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। और दांतों पर काला काला जो है पदार्थ जमने लगता है। किसमें? गर्भावस्था में। अब इसकी विटामिन डी की अधिकता से क्या हानियां होती हैं? विटामिन डी की कमी से हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि विटामिन डी की अधिकता से क्या हानि होती है। विटामिन डी की अधिकता से भूख कम लगती है, जी मिचलाने लगता है, प्यास बढ़ती है, व्यक्ति बहुमूत्र से ग्रस्त हो जाता है। विटामिन डी की जो कमी होती है या विटामिन डी की जब अधिकता होती है तो भूख कम लगती है। यानी शरीर में जब विटामिन डी अधिक मात्रा में हो जाता है तो भूख कम लगती है और मिचली जैसा होने लगता है, मन जो है मिचलाने लगता है, प्यास लगने लगती है और व्यक्ति जो है बार बार मूत्र त्याग करने के लिए विवश हो जाता है। गुर्दे, धमनियों और फेफड़ों में अवरोध हो जाता है। गुर्दे और धमनियों में जो होता है और फेफड़ों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु भी हो जाती है। जब इसमें अवरोध उत्पन्न होगा फेफड़ों में, जिसके कारण वो मृत्यु भी हो जाती है, जिससे रीनल फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब ये अवरोध उत्पन्न होगा और मृत्यु होने लगेगी, यानी रीनल फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसको रीनल फेलियर कहते हैं। उस समय वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी जब अवरोध उत्पन्न हो जाता है, गुर्दे, धमनियों और फेफड़ों में अवरोध पैदा हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, रीनल फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि किडनी खराब हो जाती है। तो आज हम लोग विटामिन डी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किए। विटामिन डी क्या है, इसका प्राप्ति क्या है, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है और इसकी अधिकता से भी क्या हानि होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा, थोड़ा भी पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे मनोबल को आगे बढ़ाने में मदद करिएगा, ताकि मैं 0 लेवल से स्टार्ट की हूँ और मेरा मनोबल जो है आगे बढ़े और मैं अच्छे से अच्छे प्रकार से तैयारी करके और आप लोगों को भी अच्छा वीडियो बना के दे सकूँ। थैंक यू।